नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन धरना दे रहे थे, तभी एक शख्स आकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में अपशब्द बोलना शुरू कर दिया और गाली गलौज करने लगा। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस शख्स की जमकर कुटाई की। शख्स गाली देते हुए धरना स्थल की परिक्रमा करने लगा। पहले तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को रोका, लेकिन जब वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो भाजपाइयों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, यहां तक कि उसे मुर्गा भी बनवाया। उसके बाद वंदे मातरम और भारत माता की जय बुलवाकर जाने दिया। धरना स्थल पर बीजेपी सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा भी मौजूद थे। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में अचानक से एक शख्स आता है और कई सारी अपशब्द बातों का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जितने भी प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद होते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उसकी जमकर पिटाई करते हैं। उसके बाद फिर उस शख्स को मुर्गा बनवाकर उठक बैठक भी करवाया जाता है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से उठक बैठक कराने के बाद उस शख्स से वंदे मातरम भी बोलने को कहा जाता है, जिसके बाद उस शख्स को भाजपा के कार्यकर्ता जाने देते हैं। और वैसे प्रधानमंत्री को जानबूझकर साजिशन उनके रूट को साजदी किया गया और उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, वह भी ऐसे जगह में जहां की चंद किलोमीटर के दूर पाकिस्तान बॉर्डर है, जहां खालिस्तानी आतंकवाद। जमशेदपुर में कोर्ट हाजत की सुरक्षा में सेंधमारी करते हुए 2 विचाराधीन कैदी तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए फरार हो गए। दोनों कैदी को कदमा थाना पुलिस ने बाइक छिनतई के आरोप में बीते 27 सितंबर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। आज दोनों की पेशी थी। एक कैदी का नाम अमन लाल और दूसरे का नाम सोनू यादव बताया जा रहा है। दोनों कैदी जेल के रोशनदान को काटकर न्यायालय के नाले के रास्ते भागने में सफल रहे। उधर सूचना मिलते ही जमशेदपुर एसएसपी दल बल के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सुरक्षा में चूक कहां हुई, इसकी जांच किए जाने की बात उन्होंने कही है। वैसे अहम सवाल यह है कि आखिर पेशी के दौरान कैदियों तक हेक्सा ब्लेड कैसे पहुंचा और इतनी देर तक सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे। आपको बता दें कि जमशेदपुर कोर्ट की सुरक्षा कई बार दांव पर लग चुकी है। गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर हमला से लेकर उपेंद्र सिंह की हत्या तक कोर्ट परिसर में हो चुकी है। हर बार सख्ती के नाम पर खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ लिया जाता है। इसी में इन दोनों को 27 दिसंबर को इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ये लोग साथी जेल में बंद थे आइसोलेशन के रूप में। आज उन लोगों के लिए पेशी करना था, तो 1:30 बजे पुलिस पार्टी एस्कॉर्ट पार्टी उनको लेके आई और हाजत में बंद की है। और 1:45 के आसपास में ये 2 व्यक्ति जो है पीछे जेल हाजत में जो खिड़की है उसका ग्रिल है, थोड़ा उसमें जंग लगा हुआ टाइप का थोड़ा है, उसी में से ये लोग तोड़ करके दोनों भागने में सफल रहे। धनबाद में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधी महिला की गले से चेन झपटकर फरार हो गए। अपराधियों की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कतरास थाना इलाके के रानी बाजार में एक महिला से सोने की चेन की छिनतई हुई है। बाइक सवार 2 अपराधी दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। व्यस्ततम बाजार में दिन दहाड़े छिनतई की घटना पुलिस की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं।
झारखंड हाईकोर्ट में आज जज उत्तम आनंद हत्या मामले में सुनवाई हुई। सीबीआई की तरफ से सौंपी गई प्रगति रिपोर्ट से कोर्ट फिर से नाराज दिखी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रगति रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। हाईकोर्ट ने आशंका जताई कि जज हत्याकांड कहीं मर्डर मिस्ट्री ना बन जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई द्वारा किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाने से केस मिस्ट्री ऑफ अनएक्सप्लेन्ड की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितना समय अभियुक्तों को मिल रहा है उससे सबूतों को जुटाने में उतनी ही दिक्कत होगी। वहीं जज की हत्या में सीबीआई ने नया एंगल दिया है। सीबीआई ने कहा कि मोबाइल लूट की कोशिश हो सकती है, हालांकि इसे चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि हो सकता है मोबाइल लूट की कोशिश में उनकी हत्या की गई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सीसीटीवी में लूट की कोई घटना दिखाई नहीं दे रही, जबकि ये स्पष्ट दिखाई दिया कि उन्हें जानबूझकर मारा गया है। मामले की अगली तारीख 14 जनवरी तय की गई है। सिमडेगा के बेसरा जारा गांव में मॉब लिंचिंग की घटना पर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने मामले में गिरफ्तार तीनों रिश्तेदारों को रिहा कर असली दोषी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। बाबूलाल ने पूरी घटना को साजिश बताया। उन्होंने पुलिस को दोषी ठहराते हुए ठेठई टांगर थाना प्रभारी और एसपी सिमडेगा को बर्खास्त करने की मांग की है। से जेल में तुरंत कल पकड़ करके उन लोगों को डाल दिया। तो पहली बात तो मैं आज इतना ही कह रहा हूं कि बेइज्जत उन लोगों को बरी करें, और जिस प्रकार से यहाँ उनकी पत्नी बताए, आज जब भी मैं देख रहा हूँ उनकी पत्नी इतनी हिम्मत करके बोल रही है, बता रही है। उस दिन भी पुलिस के हाथ पकड़ रहे थे और जिस पैर पकड़ रहे थे और पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे, तो निश्चित रूप से उन लोगों के पास होगी। इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि सिमडेगा की जो पुलिस कप्तान है, यहाँ के एसपी है, ठेठई टांगर थाना के थानेदार है, इन लोगों को तो बर्खास्त कर दे। मैं कहूँगा कि जब मामला जांच होगी, इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। क्योंकि उस दिन कहा लेकिन चूंकि उस दिन उपस्थित वो नहीं थे, इसलिए मैं सीधे किसी उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि पूरे मामले जब सीबीआई की जांच होगी तो कोई भी उसमें सम्मिलित होंगे तो वो पकड़ में आ जाएंगे। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में पीआईएल दायर किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें मॉब लिंचिंग से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। याचिका में मॉब लिंचिंग एक्ट के अनुसार पीड़ित परिवार को सुविधा दिलाने की मांग की गई। मामले में राज्य सरकार, गृह सचिव, डीजीपी और थाना प्रभारी को पार्टी बनाया गया है। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग की घटना के बाद पीड़ित परिवार को लाभ देने का काम शुरू हुआ है। उपायुक्त सिमडेगा ने आज संजू प्रधान की पत्नी सपना कुमारी को अंबेडकर आवास योजना और विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र भी सुपुर्द किया गया। सिविल सर्जन पीके सिन्हा ने सपना कुमारी को फल दिया। चूंकि संजू प्रधान की पत्नी गर्भवती हैं और उन्हें सदर अस्पताल में रखा गया है, जिस वजह से सारे कागजात को डीसी सिमडेगा ने अस्पताल में ही दिया। सुविधा है तो अम्बेडकर आवास भी जो है, बाबा भीमराव अम्बेडकर आवास, वो उनको दिया गया है। उनके चॉइस ऑफ प्लेस, उनका जो अपना मायके है उस जगह पर उन्होंने डिमांड किया, तो वो हम लोगों ने उनको दिया है। इसके अलावे चूंकि उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, उनको बहुत जगह घूमना न पड़े, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह भी हम लोगों ने बनाकर आज दिया है। डेथ सर्टिफिकेट तैयार होने के बाद उनको, चूंकि वो विधवा भी हैं, तो उनको विधवा पेंशन का भी लाभ दिया जा रहा है। आज जांच के क्रम में ये पता चला है कि सी इज इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर के ही पीरियड में है, तो ख्याल भी रखना है। तो एक एएनएम को हम लोगों ने टैग किया है, जो रेगुलरली उनका जाँच करते रहेगी और उनके कुशल मंगल कामना जो है और उनके हेल्थ स्टेटस है उसको देख।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब में रोके जाने को लेकर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। झारखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय मौन धरना दिया और पंजाब की सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर झारखंड बीजेपी के कार्यक्रम को सत्ताधारी ने इवेंट मैनेजमेंट बताया है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, रांची में बीजेपी का ये मौन धरना जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहे हैं वो पंजाब के फिरोजपुर की तस्वीर है जहां सुरक्षा में चूक हुई थी। पीएम मोदी को इस वजह से फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रुकना पड़ा था। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी हो। तो मुझे लगता है देश आज़ाद होने के बाद पहली बार इस प्रकार की घटना घटी है और एक जनता के मन में आक्रोश है। आज लोग कांग्रेस के प्रति काफ़ी गुस्से में हैं और जिस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आचरण किया है और उसी प्रकार का आचरण यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने लगे तो मुझे लगता है कि वो शायद घर से भी निकल नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा उजागर हुआ है भारतीय जनमानस में और नरेंद्र मोदी जी देश के धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा में चूक कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री को सामने रख करके और पूरे देश में एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि इस देश के प्रधानमंत्री को खतरा है। अरे खतरा किससे? अपने देश के लोगों से अगर आपको खतरा है, अपने देश के किसानों से आपको अगर खतरा है, तो हम समझते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी जो पंजाब की घटना हुई है, ठीक है, प्रशासनिक चूक हुई, क्या है, ये चीजें है। तब क्या है कि एक पटकथा है, इसको कहा जाए इवेंट मैनेजमेंट है, बाकी चीजों पर इसको चिंता नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड में स्कूल एक बार फिर से बंद हो गए हैं। रांची के ग्रामीण इलाकों में लोगों की शिकायत है कि उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। छाता गांव के बच्चों और उनके अभिभावकों की शिकायत है कि मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण पिछले 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई बाधित है। राज्य के शिक्षा मंत्री बच्चों को लैपटॉप देने की बात करते हैं, मगर इन बच्चों को पिछले 2 सालों से एक मोबाइल फोन तक नहीं मिला है। वहीं बच्चों का कहना है कि उनकी ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो रही है। बच्चों से बात की हमारी संवाददाता कोमल बहल ने। मेरा बेटा बेटी को पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है 2 साल से। मोबाइल वगैरह है, ये नहीं है, समझ नहीं आता। मेरा बेटा बेटी सब तो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने खोजते हैं, तो आगे बढ़ने नहीं सक रहे हैं। रोइए मत आप अपनी समस्या बताइए कि क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं तो मेरे बाल बच्चा का हम शिक्षा, मेरे बाल बच्चा का आगे बढ़ने सोचते हैं जी। वही बच्चे के लिए अति है, ये नहीं है, मोबाइल कहाँ से लाएंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं। जी जी जी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से सूबे भर के स्कूल बंद हो गए हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद है कर्रा के छाता गांव में, जहां पे ये बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये किस तरह से चटाई बिछा करके आपस में ही पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों की शिकायत है कि इनके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप की सुविधा नहीं है, और जिनके पास स्मार्टफोन है तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे। इनको पढ़ाई करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी पिछले 2 सालों से। हाँ बाबू, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम है किरण धन। किस क्लास में पढ़ती हो? 10th क्लास में। अच्छा, क्या बनना चाहती हो बड़ी होके? पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहती हो। पिछले 2 सालों से क्या है, कोरोना चल रहा है, तो पिछले 2 सालों से स्कूल्स बंद है। ऐसे में किस तरह से तुम पढ़ाई करती हो? मोबाइल फोन है घर में? नहीं। तो फिर कैसे पढ़ रही हो? खुद से ही पढ़ती हो? जी हाँ। किस क्लास में हो? 10th में हूँ। क्या बनना चाहती हो? मैं पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पिछले 2 सालों से देखा जाए तो स्कूल बंद है। अभी बीच में 3 महीने के लिए स्कूल खुला था, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार जो है कोरोना बढ़ रहा है तो स्कूल को बंद कर दिया गया है। ऐसे में कैसे पढ़ाई करती हो?
बुक से पढ़ाई करते हैं अपना से। और मोबाइल से, मोबाइल फ़ोन से? कभी कभी। मोबाइल फ़ोन है? हाँ है। तो वहाँ पे टीचर जो है मोबाइल से क्लास लेते हैं या खुद से पढ़ती हो? खुद से पढ़ते हैं। टीचर जी क्लास नहीं लेते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम विपिन धान है। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। तो कैसे पढ़ाई कर रहे हो? स्कूल तो बंद हो गया है। अपना से खुद से करते हैं पढ़ाई। मोबाइल फ़ोन है? नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन नहीं है? नहीं। तो सरकार कह रही है कि जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, मोबाइल नहीं है। हाँ मोबाइल नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग मोबाइल आप लोगों को पहुंचवाए। हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों को एक एक मोबाइल दे ताकि हम लोग खुद पढ़ सके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है विजय लोहरा। तो यहाँ पे कई बच्चे की जो शिकायत है कि उनके पास मोबाइल नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्या कहना है आपका? मेरा भी ये कहना है कि सरकार से एक एक मोबाइल भिजवा दे। एक एक मोबाइल भिजवा दे तो पढ़ाई हो जाएगी। जी। पिछले 2 सालों से कैसे पढ़ाई हुई है? जो बुक था उसी से पढ़े। खुद से ही पढ़े? जी। तो ये जो बच्ची है आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से स्कूल यूनिफॉर्म इसने पहन तो लिया है लेकिन जंगल से आ रही है लकड़ी काट के। क्या नाम हुआ बाबू? पूनम धान। कहाँ गई थी? जंगल लकड़ी काटने। जंगल गई थी लकड़ी काटने। पढ़ाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कोरोना 2 साल के कारण। कोरोना है पिछले 2 सालों से? हाँ। इसलिए? हाँ। तो मोबाइल फोन है? नहीं है। तो पढ़ाई नहीं कर पा रही है? नहीं। तो ये समस्याएं हैं यहाँ पे बच्चों की कि मोबाइल फ़ोन नहीं है तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। किसी को पुलिस अफसर बनना है तो किसी को आर्मी में जाना है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से रुकी हुई है। बीच में 3 महीने के लिए स्कूल तो खुला है लेकिन उसके बावजूद जो है फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लग गए हैं तो फिर से इनकी पढ़ाई जो है एक बार फिर से रुक गई है। सहयोगी संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 खर्रा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।